हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिव्यू करते हैं, पहले जो बताया था मैंने थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पे मैंने एक टेबल बताया था साइन कॉस टैन के वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ये यूज़ करके कैसे सारे एंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने बस 0 डिग्री to 90 डिग्री बताया था, लेकिन आप इसको बहुत सारे एंगल्स बिटवीन 0 to 360 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, कोई भी डिग्री हो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये टेबल यूज़ करके साइन कॉस टैन सेक कोसेक सेक भी आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। ये टेबल कैसे आया मैंने आपको बताया, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है और ये जानने की मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन ये बस याद रखें कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है। फिर अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बुक में कवर करते हैं। बुक में सारे जो एंगल्स दिए हैं मैंने ये सारे एंगल्स कवर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे आप सीधा टेबल पे जाइएगा। टेबल पे 0 डिग्री साइन आपका 0 0 है, कॉस 1 है, टैन 0 है। ये तीनों आपको टेबल से मिल जाएंगे। आपका सेक होता है 1/cos थीटा, कॉट होता है 1/tan थीटा और कोसेक होता है 1/sin थीटा। तो ये सारे एंगल्स आपको वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइन 0 0 है तो कोसेक 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। सेक आपका 1/cos थीटा है तो cos थीटा जो 1 है यहाँ पे 1/1 1 हो जाएगा। कॉट थीटा जो 1/tan थीटा है वो आपका टैन जो 0 है वो इस हिसाब से 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। उस हिसाब से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं। ये मेरा हो गया, मैं सारे वैल्यूज़ निकाल दिया। हेलो दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रिव्यू करता हूँ। अब पिछले क्लास में मैंने जो बताया था वो एक बार आपको बता देता हूँ सारे। अ, यहाँ पे ऐड करता हूँ पेज नया क्लास का। ठीक है, पहले मैंने आपको पहले तो एक टेबल बताया था। ठीक है, वो टेबल क्या था? साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का टेबल था। ठीक है, ये टेबल में मैंने 0 डिग्री का बताया था, मैंने 30 डिग्री का बताया था,
मैंने 45 डिग्री का बताया था, मैंने 60 डिग्री का बताया था और मैंने 90 डिग्री का बताया था। मैंने वो बताया भी था कि कैसे 0 डिग्री निकालना है, कैसे 30 डिग्री, 45, 60 कैसे निकालना है। मैंने ये सारे बताए थे। आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो मुझे बोलिएगा, मैं फिर से उसको समझा सकता हूँ। लेकिन ये सारे वैल्यूज़ आपको पता है। साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, टैन 0 0 है। आपका साइन कॉस पता चल जाता है तो टैन तो बहुत इजीली पता भी चल जाएगा। जैसे ये आपका हाफ हो गया, ये आपका √3/2 हो गया, ये आपका 1/√3 हो गया, फिर ये आपका 1/√2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका √3/2 हो गया, ये आपका हाफ हो गया, ये आपका √3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये हो गया। और आपका जो सेक थीटा है वो आपका 1/cos थीटा है। आपका कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा है। और आपका कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा है। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। तो और एक चीज़ मैंने बताया था, मैं बताया था साइन कैसे पता चल जाता है कि एंगल्स का साइन कैसे होता है। कोई भी मैं आपको देता हूँ कॉस ऑफ कोई भी थीटा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा या नेगेटिव वैल्यू होगा। वैल्यू तो आपको टेबल से पता चल जाएगी, आपका साइन कहाँ से पता चलेगा। तो साइन ये से पता, साइन मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से पता चलेगा, तो वो इससे पता चलेगा कि अगर हमेशा ये जो एक्सिस है, जो प्लस एक्स एक्सिस, ये हमेशा कॉस एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है प्लस वाई, ये आपका साइन है। ये माइनस वाई जो है ये माइनस साइन हो जाता है, और ये माइनस एक्स जो है ये माइनस कॉस हो जाता है, मतलब कॉस यहाँ पे नेगेटिव है। तो कैसे पता चलेगा, इसको रेफर करने पर अगर जो एंगल आपका जो भी थीटा एंगल दिया है वो यहाँ से आप मेजर करेंगे, अगर यहाँ लाई करता है थीटा तो आपका कॉस हो गया पॉजिटिव, आपका साइन हो गया पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो टैन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, आपको थीटा फिर से यहाँ गया और थीटा यहाँ लाई किया, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा, तो यहाँ पे साइन हो गया क्या, ऊपर है पॉजिटिव, कॉस आपका इस तरफ है नेगेटिव, कॉस हो गया नेगेटिव, और प्लस ओवर माइनस टैन हो गया नेगेटिव। फिर ऐसे फिर एंगल आए, यहाँ पहुँचे, ये हुआ, तो यहाँ पे अगर थीटा हुआ तो यहाँ पे कॉस हो गया नेगेटिव, इधर साइन भी नेगेटिव, और नेगेटिव बाय नेगेटिव टैन हो गया पॉजिटिव। उस हिसाब से अगर आप पूरा घूम के यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे कॉस तो है पॉजिटिव, साइन तो है नेगेटिव, दोनों प्लस बाय माइनस या माइनस ओवर प्लस टैन हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये सारे आपके साइन हो गए। यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू साइन है। तो उस हिसाब से आपको एंगल कैसे निकालना है, जैसे सारे एंगल्स देख लेते हैं यहाँ से कैसे निकाला है। बुक में जो सारे हैं, जैसे बुक में 0 डिग्री है, ठीक है, ये सारे निकालते हैं एंगल। 0 डिग्री आपको टेबल से मिल जाएंगे, 0 डिग्री इजी है, आपको टेबल से मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 90 डिग्री, ये भी टेबल से मिल जाएंगे। तीसरे आता है 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री होता है आपका, आप इधर जाएंगे तो आप इधर ही बता देता हूँ आपका, ये 360 डिग्री में तो यहाँ से घूम के इधर, जो कि आपका 0 डिग्री है, तो वो 0 डिग्री आपको ऑलरेडी पता है। 120 डिग्री क्या होता है, सेम मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कैसे निकालना है। आप पहले ये ड्रॉ कीजिए, 120 मतलब ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये एंगल कितना है, ये हो गया 120। ठीक है, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, ये टोटल 180 है माइनस 120 डिग्री है, तो ये हो गया 60। हमेशा ये जो एंगल जो है एक्यूट एंगल जो बनता है, हमेशा ये एक्सिस पे ये एंगल आपको निकालनी है। ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो आप बस साइन देखिएगा। साइन क्या होता है,
ये 60 डिग्री है। और मैंने आप रेफर कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है और टैन नेगेटिव होता है। आप 60 डिग्रीज का जो वैल्यू है 60 डिग्री का वो यहाँ रखें और ये साइन यहाँ पे रखें। मतलब साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो साइन 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री मैंने यहाँ से वैल्यू लिया तो ये हो गया √3/2 और यहाँ पे मैंने प्लस लिया तो ये प्लस √3/2 हो गया। सेम कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, तो ये तो हो गया हाफ। फिर कॉस नेगेटिव होता है तो ये हो गया माइनस। सेम टैन 120 डिग्री क्या होगा, टैन 120 डिग्री तो आपका टैन 120 डिग्री आप कुछ भी नहीं है, आप बस साइन बाई कॉस कर लीजिए √3/2 और हाफ, तो ये हो जाएगा आपका -√3। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 120 डिग्री निकाल सकते हैं। फिर और ये tan आपका -√3 बता दिया। कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है, 1/sin, तो आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, सेक आपका 1/cos, कॉस कितना निकल रहा था 1, तो ये हो जाएगा 1 मतलब -2, कॉस सेक आपका -2 हो जाएगा। और कॉट आपका 1/tan मतलब -1/√3, क्योंकि tan आपका -√3 था तो -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 225 डिग्री कैसे निकालना है, तो 225 डिग्री क्या होता है, सेम यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ ऐड करते हैं 225 डिग्री। 225 मतलब वैसे ही यहाँ पे 90, ये यहाँ गया 180, 180 के बाद 45, यहाँ पे 45, तो ये वाला एंगल कंसिडर करना, ये वाला, ये कितना, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो जो भी वैल्यूज़ होंगे वो 45 डिग्री के होंगे। तो 45 डिग्री का साइन क्या होता है, साइन होता है, साइन 45 डिग्री आपका होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री आपका होता है 1/√2, टैन 45 डिग्री आपका 1 होता है। उस हिसाब से मैं निकल रहा हूँ 225 डिग्री निकल रहा हूँ। ठीक है, तो साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू जो भी साइन 45 का वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है, ये टोटल 225 है, ये 45 है, तो मैं 45 का वैल्यू लूँगा, तो यहाँ पे 1/√2 लिया। साइन 225 का लूँगा, यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है और टैन पॉजिटिव होता है, तो दोनों 1/√2, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 225 डिग्री वैल्यू होगा 1/√2 और साइन होगा माइनस आपका टैन 225 डिग्री, ये 1, ये डिवाइड कर लोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 225 डिग्री, ये हो गया, सारे एंगल्स हो गए। और नेगेटिव एंगल्स क्या होता है, आप उल्टा करेंगे तो ये भी याद रखिएगा। आप अगर उस हिसाब से जाएंगे जैसे मैंने बताया, आपको वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस एंगल होने से क्या होता है, क्योंकि आपको पता है माइनस एंगल कुछ भी नहीं है, बस उल्टा डायरेक्शन है। क्योंकि अगर मैं -60 डिग्री बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं ऐसे 60 डिग्री जाता हूँ ना, तो मुझे पता है मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ। आपको अगर पता है आप कौन से क्वाड्रेंट में है तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि उस क्वाड्रेंट में साइन क्या, साइन का में जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कॉस का पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं साइन जो बोलता हूँ, जो एक साइन फंक्शन है, एक साइन मतलब प्लस माइनस साइन है, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ओके, तो अब बस ये याद रखना है कि जो एंगल है, माइनस हो या प्लस हो, ये प्लस माइनस कुछ भी हो, आप ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, और जो भी क्वाड्रेंट में है, मतलब ये चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन जो कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन हो गया, कॉट हो गया, वो उसका साइन क्या होता है, उस हिसाब से आपको बस निकालना है। तो बस लेकिन याद रखने के लिए बोल देता हूँ कि साइन का जो माइनस थीटा होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, और कॉस का जो माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप देखिएगा,
ये कॉस का साइन है, तो मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में जाता हूँ या इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं इस साइड ही। तो कॉस और साइन आप किसी भी डायरेक्शन जाइए, कॉस हमेशा पॉजिटिव भी रहेगा। लेकिन साइन का देखिए, ये साइन एक्सिस है आपका, ये कॉस एक्सिस है, ये साइन है। ये साइन देखिए, मैं ऊपर जाता हूँ तो पॉजिटिव है, नीचे जाता हूँ तो नेगेटिव है। इसीलिए जो एंगल का डायरेक्शन है, मैं इधर जाता हूँ या इधर जाता हूँ, उससे कॉस का वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन के वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। इसलिए साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस का माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। उस हिसाब से आपका माइनस जो 60 डिग्री है, कॉस माइनस 60 डिग्री आपका कॉस 60 डिग्री के बराबर ही है। सेम साइन में माइनस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी आपका साइन माइनस 60 डिग्री आपका माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री आपको टेबल से मिल जाएंगे। कॉस का माइनस 60 डिग्री आपका कॉस 60 डिग्री ही है, जो आपको टेबल से मिल जाएंगे। तो ये हो गया सारे वैल्यूज़, और ये पता चल जाता है फिर टैन। तो टैन आप ये तो बस साइन कॉस याद रखना, बिकॉज टैन जो है वो साइन ओवर कॉस है, और कोसेक आपका वन ओवर साइन है, सेक आपका 1 ओवर कॉस है, और कॉट आपका 1 ओवर टैन है। ये तो याद रखिएगा बस, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल यहाँ बस ये तो बता दिया मैंने, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता, ये बता, ये इतना ही याद रखो तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी ये सारे एंगल्स आप उसी को यूज़ करके निकाल सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो बताना। और इनफैक्ट ये सारे एंगल आप खुद से निकालोगे तो ये बहुत आपको हेल्प होगा। आप चाहो तो मैं एक बता सकता हूँ, जैसे ये 330 बता देता हूँ, और ये बता देता हूँ फिर से, ताकि और भी क्लियर हो जाए आपको। जैसे मैंने 330 डिग्री एंगल ले लिया, वैसे ड्रॉ कर दिया। ये मेरा प्लस एक्स है, ये मेरा माइनस एक्स है, ये आपका माइनस कॉस लाइन होगा, ये प्लस कॉस होगा, ये जो लाइन ये आपका माइनस साइन होगा, ये आपका प्लस साइन होगा, प्लस वाई, ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है। 330 यहाँ से स्टार्ट करो, एक 90, 180, उसके बाद कितना बचा, 180, 270 और 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया, ये हो गया पूरा 330। तो ये एंगल कितना है मेरा, बस ये एक्यूट एंगल ही देखना है कि ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है किसी भी साइड से। तो ये एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है ना। 330, ये 30, और बिकॉज ये 60 है ना, ये 90, 180, 270 और ये 60, तो ये 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो मुझे 30 डिग्री का टेबल देखना है, तो ठीक है। तो साइन का 30 डिग्री क्या होता है, साइन का 30 डिग्री मेरा हाफ होता है। कॉस का 60 डिग्री √3/2 होता है। टैन का 60 डिग्री क्या होता है, टैन का 30 डिग्री क्या होता है, सॉरी साइन का 30 1/2, कॉस का 30 √3/2, टैन का 30 डिग्री 1/√3, कॉसेक का साइन का इसका प्लस साइन कर लेते हैं, साइन क्या होगा प्लस माइनस देख लेते हैं। ये एक्सिस में क्या है, साइन आपका नेगेटिव है, कॉस आपका पॉजिटिव है, ये कॉस पॉजिटिव है, साइन आपका नेगेटिव है। तो साइन आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये माइनस पॉजिटिव है, तो टैन आपका नेगेटिव है, ये पता चल गया। फिर कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा -2, सेक आपका हो गया इसका उल्टा 2/√3, कॉट हो गया इसका उल्टा -√3, ठीक है। वैसे -3π/4 कर लेते हैं। -3π/4 मतलब कितना, π/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब ये -135 डिग्री, -3π/4 इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी माइनस होगा, ये माइनस है ना, माइनस होगा। तो क्या होता है, तो ये हो गया 100। ये 135 कैसे निकालना है, वैसे माइनस है तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, 135 जाना है तो कैसे जाऊंगा, ऐसे गया 90, ये हो गया 45, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ये एंगल आपका, तो ये एंगल क्या है 45 डिग्री। बस आपको निकालना है कौन से क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल आपका 45 है। सारे वैल्यू आपके 45 के होंगे। 45 का मतलब ये हो गया साइन थीटा का हो गया 1/√2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1, ये हो गया। बस साइन कैसे निकालना है, यहाँ पे माइनस साइन है क्योंकि ये साइड है, माइनस कॉस है, और टैन आपका पॉजिटिव है, तो ये हो गया
माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। आप इसको बार बार ये वीडियो भी पॉज करके देख सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कवर करना है, लेकिन आप ये वीडियो पॉज करके भी बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो आपको पता है, ये आपका 1/, तो ये -√2 हो जाएगा, ये आपका -√2 हो जाएगा, ये +1 भी, ये +1 ही रहेगा। ठीक है, इससे आप सारे कर सकते हैं, ये कोई भी एंगल हो आप कर सकते हैं। ठीक से ठीक है, ये एक एक करके एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, पहला थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन 2 ठीक है, ये एंगल बस आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है और ये आपका हो जाएगा। साइन थीटा का आपका सब 30 डिग्री आपको पता है। फिर ये भी बस एंगल डाल के आपको देखना है, ये आप कर देंगे, ये आप कर देंगे, ये आपको बस एंगल, ये सारे एंगल्स डाल के आपको बस चेक करना है। ओके ओके, ये आपको ड्रॉ करना है -5, 12 और उस हिसाब से आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप ये -5, 12 है, तो -5 मतलब x में -5 और 12 मतलब ऊपर, तो यहाँ पे वो पॉइंट है, तो ये वो बताता है। फिर आपको तो ये आपका टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू माइनस, तो ये आपका टर्मिनल आर्म हो गया। फिर वो बताएगा एक्स वाई क्या होता है, फिर ये सारे आपको वैल्यूज़ बताने होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका x हो गया, ये x होता है -5, y होता है 12। ठीक है, तो आपको सारे कॉस और साइन का पता होना चाहिए। मैं बताया था, ये आपका हो गया हमेशा साइन, ये हो गया कॉस, तो साइन बाई कॉस, साइन आपका ये x है, ये डिस्टेंस आपका r हो गया, ये डिस्टेंस आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, x r इक्वल टू x² + y² का √, ये आपका हो जाएगा 13। ये 13 हो गया, ये x आपको पता है, ये पता है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा x/r, कॉस थीटा हो जाएगा y/r। इसी को करके आपको ये करना है, tan थीटा y/x, ये आप करना है, ये आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, sec थीटा -3, ये sec थीटा पता है तो आपको cos मिल जाएगा, sin cos पता है तो आपको ये इसका मतलब ये क्वाड्रेंट दे दे, कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री से 270 डिग्री ये है, तो आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उस हिसाब से आपका साइन भी आपको पता चल जाएगा। अब इससे सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये आप सब ट्राई करो, ये सब ये सेक थीटा आपको दिया है, थीटा बोलता है थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उस हिसाब से सारे वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। आपका tan ए दिया है, साइन आप इसको बस दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड बाय कॉस है, ये डिवाइड करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये tan है, tan ए हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा। उसी इसको देख के आप बना सकते हो। सेम इधर ये आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, ये सारे एंगल्स को आप निकाल सकते हो। मैं कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख के करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया, मुझे पता नहीं ये डिफ़िकल्ट है कि नहीं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। कॉस थीटा का वैल्यू दिया है और मुझे दिया है कौन से क्वाड्रेंट में, 0 से 90 डिग्री मतलब पहला क्वाड्रेंट है, तो सारे पॉजिटिव हैं। तो कॉस का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो कैसे मैं करूँगा, ओके, आपको ये तो पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये पता है। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस कितना दिया है 12 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर, ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाता है +-5/13, मुझे पता नहीं प्लस माइनस, लेकिन पता है थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा +5/13।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, आपको साइन पता चल गया तो ये कॉस पता चला तो साइन पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इजी है, इजी है, ये हो जाएगा। ओके, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ओके, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ये और ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल आइडेंटिटीज मतलब हमेशा सही, कुछ भी हो जाए। फंडामेंटल आइडेंटिटीज मतलब हमेशा सही, कुछ भी थीटा हो, कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, ये हमेशा करेक्ट होंगे। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको हमेशा याद, ये तीनों हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, ये और इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आपको डोमेन और रेंज भी आपको पता होनी चाहिए, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है? पहले थोड़ा मैं बताऊंगा फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा डोमेन और रेंज क्या होता है। शायद यही आपका लास्ट है, इसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मैं बताता हूँ डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बता दो फंक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज ए फंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस? फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन का मतलब एक मशीन है जहां पे इनपुट जाता है, आउटपुट निकलता है। ठीक है, और हमेशा एक इनपुट के एक ही आउटपुट हो सकते हैं। दो इनपुट का समान आउटपुट हो सकता है, जैसे मैंने 5 डाला मुझे 10 मिला, मैं 2 डाला मुझे 10 मिला, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि मैंने 5 डाला और मुझे वो भी हो सकता है। ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, ये भी एक टाइप का फंक्शन ही हो गया। लेकिन मोस्टली इनपुट डालूंगा और आउटपुट निकलेगा, ये आपका हो गया फंक्शन। इनपुट ये जो इनपुट और आउटपुट है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये मशीन में मैं कोई भी इनपुट डालूंगा ऐसा नहीं है, एक सेट होता है। सेट मतलब एक कलेक्शन, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक कुछ भी है ग्रुप, नंबर का हो या कुछ भी हो, मैं बस इसी में से किसी को चूज करके इनपुट दे सकता हूँ। कोई भी इनपुट दे दिया ऐसा नहीं होगा, मैं बस इन्हीं में से किसी को दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मुझे, जैसे हमारे बॉडी को एक शरीर की, जैसे शरीर को समझो, लाइक बॉडी एज अ मशीन। हमारा बॉडी एक मशीन है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, और हम काम करते हैं। ठीक है, खाना हो गया इनपुट, काम हो गया आउटपुट। अगर मैं खाना खाता हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं खाता ना, राइट? फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे कोई लोहा हो गया कि और कोई जैसे कोई कागज़ हो गया, मतलब कुछ भी जैसे तो नहीं खा सकता ना मैं, कुछ ऐसे चीज़ें होता है जो हम खा सकते हैं, राइट? वैसे ही हर मशीन और हर फंक्शन का कुछ वैल्यूज़ होता है जो उनको हम दे सकते हैं। हम कोई भी इनपुट दे देंगे ऐसा नहीं है, एक सेट ऑफ इनपुट्स ही अलाउड हैं, वही दे सकते हैं, हम कुछ भी देंगे ऐसा नहीं है। तो जो कलेक्शन ऑफ इनपुट्स जो हम दे सकते हैं, जो अलाउड है, उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन एक फंक्शन का ये होता है, एक सेट होता है जिसमें कोई भी जो इनपुट है वो उस फंक्शन को देना अलाउड है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक रेंज होता है। रेंज क्या होता है? अब मैं खाना कुछ भी खा सकता हूं, पर एक है कि जो मुझे ताकत दे, या जो खा सकता आदमी खा सकता है वही हम खा सकते हैं। लेकिन जो काम मैं कर सकता हूं वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मैं जाके पहाड़ उठा सकता हूं, नहीं, लेकिन एक लिमिटेड सेट ऑफ काम है जो मेरे से हो सकती है, तो मेरा आउटपुट लिमिटेड है। उस हिसाब से एक मशीन का आउटपुट भी लिमिटेड होता है। उसका मतलब एक रेंज होता है और एक सेट, कलेक्शन, जिनमें से या आउटपुट देगा। मतलब मैंने एक सेट में कोई इनपुट लिया,
मशीन में डाला, मशीन मुझे और एक सेट में इसका आउटपुट दिया, जो इन्हीं में से ही दे सकता है, बाहर नहीं दे सकता है। तो ये होगा डोमेन, ये हो गया रेंज। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि साइन और जो कॉस, ये सब फंक्शंस है। आपका साइन हो गया, आपका कॉस हो गया, मैं सारे का बताऊंगा, ये टैन हो गया, ये कॉट हो गया, सेक हो गया और आपका कॉसेक हो गया। ठीक है, साइन का जो है यहाँ पे थीटा जाता है, यहाँ पे कोई वैल्यू एक्स आता है। ठीक है, साइन थीटा जो साइन 0 है वो 0 है, साइन 30 डिग्री हाफ है, तो यहाँ पे कुछ डिग्री या रेडियन में वैल्यू जाता है, यहाँ पे कोई वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो जो जाता है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर रेडियन में देखेंगे कोई भी 30 डिग्री, 100 डिग्री, 1000 डिग्री या 0 2 3 4, जैसे पाई में अगर 1 2 3 ऐसे देखेंगे तो कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कुछ भी वैल्यू अंदर जाएगा। लेकिन बाहर जो वैल्यू आएगा वो हमेशा +1 और -1 के भीतर ही कोई वैल्यू होगा। मतलब अगर ये मेरा लाइन है तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, और इन्हीं में से कोई वैल्यू ही इसमें होगा। आप साइन का कर्व देखेंगे तो ये ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, इन्हीं में से ही इसका वैल्यू होगा, ऐसे ही जाता। तो ये वैल्यू होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ये इसी एक्सिस में घूम रहेगा। ये आपका कोई भी, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट एक्सिस, ये कुछ भी दे सकते हो आप। लेकिन जो आउटपुट होगा जो कि इस एक्सिस में है वो हमेशा +1 और -1 के अंदर में ही होगा। ये आपका वैल्यू होगा, इधर में से कोई ये वैल्यू है, ये है, ये है, आप हमेशा इसी के अंदर रहेगा। कॉस का भी वही है, कॉस ऐसे जाता है, मतलब थोड़ा मतलब फेज रहता है। तो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। कॉस का ऐसे होता है, ये भी वही है, ये दोनों +1 और -1 के अंदर ही रहते हैं। तो ये दोनों भी सेम है, +1 और -1 के अंदर में रहेंगे। ये कुछ भी वैल्यू अंदर जा सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ये एक्सिस पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। बस यही ध्यान रखना, आप डिग्री में डाल रहे हो या रेडियन में डाल रहे हो, नहीं तो कोई भी नंबर डाल सकते हो अंदर। ठीक है, कुछ भी आएगा। सेम ये सारे का जो ये है, ये कुछ भी, आप कुछ भी अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी अंदर डाल सकते हो। टैन का वैल्यू आपको 0 से इन्फिनिटी तक है, इनफैक्ट -∞ से इन्फिनिटी तक है। आप टैन देखोगे ना तो टैन ऐसे होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। बुक में दिया होगा सारे कर्व्स, बुक में टैन का दिया होगा। ये हो गया आपका टैन, ये हो गया आपका साइन का, ये हो गया साइन का, ये साइन का वैल्यू, ये हो गया कॉस का वैल्यू +-1 के अंदर कुछ भी, फिर ये हो गया आपका टैन का, टैन का यहाँ से यहाँ आप ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू, ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बताता है कि डोमेन जो है वो R है एक्सेप्ट ये। वो हमें इसलिए बताता है, वो ये बताता है कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो इन्फिनिटी चला जाता है, और इन्फिनिटी क्या होता है हमें पता नहीं है। तो हम बस ये पे, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, हमें पता है कि एक इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है, पर क्या वैल्यू है हमें नहीं पता है। इसीलिए वो यहाँ से इसको निकाल देता है। जितने भी सारे π/2 पॉइंट हैं, जिसके भी π/2, -π/2, 3π/2, जिसके भी ऑड नंबर ऑफ π/2 है, 2n+1, जैसे -3π/2 हो गया, -π/2 हो गया, π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, ये सारे वैल्यू जो हैं, या डिग्री में देखोगे तो -270 डिग्री, -90 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री, और ये ऐसे कंटिन्यू करेगा। ये सारे वैल्यूज पे वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी या -∞, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये तो एक वैल्यू है, लेकिन इसका रेंज
पूरा इसका रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। इसका जो डोमेन है वो डोमेन भी आर है, मतलब कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट द नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, आपका कोसेक में भी वही होगा। कोसेक में आपने देखा कि आपका साइन का कुछ भी आर है, डोमेन ऑफ साइन का आर है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, और कोसेक होता है बस साइन का उल्टा, तो कोसेक में भी आप कोई भी डाल सकते हो, मतलब डोमेन इसका आर है, मतलब कोई भी वैल्यू आप कोसेक में डाल सकते हो। ठीक है, अब साइन का वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो मैं इधर बताने जाऊंगा। तो आपका ये हो गया -∞ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे एवरी आर -2n+1 π/2। ठीक है, ये कॉट जो है, सॉरी कोसेक बता देता हूँ पहले। कोसेक जो है ये इसका जो है ये आर है, क्योंकि ये साइन का आर है, और कोसेक जो है वो 1/sin है, तो ये साइन का भी आर है। अब ये देखने की बात है कि साइन हमेशा +1 से -1 रहता है, तो ये 1/sin है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1/1 से 1/-1 के बीच में रहेगा। जैसे मैं एक -0.5 लेता हूँ साइन का वैल्यू, तो ये 1/-0.5, तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमेशा -1 के बीच में रहता है साइन, तो कोसेक हमेशा क्या होगा, हमेशा -1 और 1 के बाहर रहेगा। कुछ भी हो जाए ये माइनस और 1 से बाहर में रहेगा। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका जो अगर है ये अगर साइन का है तो कोसेक हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसे 0 पे ये इन्फिनिटी जाता है, आपका 1 पे 1 आता है, ऐसे ऐसे जाता है ये, तो मतलब हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर, या इस साइड, और सॉरी इधर नहीं रहता है, इधर ऊपर नेगेटिव होता है, तो ये नहीं होगा आपका, ये होगा और ये होगा। ये बुक में दिया होगा अच्छे से, बुक में साइन, हाँ ये हो गया आपका कोसेक का। ठीक है, कोसेक का ये कोसेक का है किसे, ये सॉरी सेक का है, कोसेक का कहाँ है, ये आपका tan हो गया। ठीक है, कोसेक का दिया नहीं है कर्व। कोसेक का मैंने जैसे ये सेक का है, ये सेक का है, सेक का, एक मिनट मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कोसेक का क्या होता है और सेक का क्या होता है। आपका सेक और कोसेक बस कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा मतलब कॉस यहाँ पे 1 है, 0 पे 1 होगा तो सेक 1 होगा, फिर ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ऊपर जाएगा ऐसे, फिर इसमें, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे अल्टरनेट होता है। ये आपका 0 है, 0 पे कॉस आपका 1 होता है तो सेक आपका भी 1 होगा। आपका जो π/2 देखोगे तो π/2 और -π/2 पे कॉस 0 हो जाता है, तो ये 1/0 इन्फिनिटी पे चला जाता है। सेम यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इस कोसेक का एग्जैक्ट सेम है, साइन 0 पे 0 जाता है, तो ये 0 पे इन्फिनिटी जाएगा, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, ये आपका 0 है, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, तो ऐसे होगा ये। तो ये इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा, ये आपका 180 डिग्री पे जाएगा, ये 0 डिग्री, और ये वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे 1 होता है, तो ये वैल्यू आपका 1 होता है कोसेक। ये इन्फिनिटी जाता है 0 पे, क्योंकि साइन 0 है और कोसेक 1/sin है। ठीक है, तो ऐसे होता है साइन और कोसाइन। ये सब एक्चुअली सामने पढ़ाने से ज़्यादा इजी रहता है। तो सेम आपका जो इन्फिनिटी है वो सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स निकाल देना चाहिए। तो ये आपके सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो उसका जो डोमेन तो आर है, क्योंकि कॉस का आर है, क्योंकि
जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी है वो डोमेन से निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपका सारे सो आपका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, सेक का डोमेन आर माइनस क्या, आ, ये सारे 90 डिग्री पॉइंट्स, सो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, और रेंज हो गया r माइनस -1 1, इसके बाहर रहता है -1 1 के, हमेशा इसके अंदर कभी नहीं रहेगा क्योंकि साइन कॉस उसके अंदर है, ये इसके अंदर कभी नहीं रहेगा। सेम कोसेक का भी डोमेन आपका r माइनस n पाई बाई 2, सॉरी n पाई बाई 2 नहीं, सॉरी n पाई, आपका n पाई, क्योंकि ये यहाँ पे 0 है, फिर 180 डिग्री पे इन्फिनिटी है, 0 पे इन्फिनिटी है, 180 डिग्री पे इन्फिनिटी है, फिर आपका 270 पे सॉरी 360 डिग्री पे इन्फिनिटी होगा, माइनस 180 डिग्री पे इन्फिनिटी होगा, हमेशा 180 डिग्री के मल्टीपल पे होता है, तो n पाई। तो कोसेक आपका ये हो गया, रेंज आपका सेम r माइनस सेट -1 1, क्योंकि -1 1 के बीच में कभी नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज। और कॉट का क्या होता है, आपका टैन में देखा, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है बिटवीन r टू r माइनस r टू r, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। कॉट का भी वही है, कॉट का भी रेंज आपका -r टू r, कॉट का रेंज है, कॉट कहाँ गया, कॉट का रेंज है कहाँ गया, कॉट का रेंज ऑफ कॉट आर इज आर, कॉट का रेंज आर भी आर होता है, लेकिन इसके डोमेन में एन पाई नहीं रहता है। एन पाई क्यों नहीं रहता है, आप ये सोच सकते हो कि टैन जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे नहीं होगा। सेम यहाँ पे आर माइनस एन पाई पे नहीं हो, क्योंकि एन पाई पे कॉट आपका इन्फिनिटी हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे आपके वैल्यू इन्फिनिटी हो जाते हैं वो पॉइंट्स रेंज और डोमेन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेंज और डोमेन का मैंने बता दिया। ये देखो, ये द कॉट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इन्फिनिटी वैल्यू होता है, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पे, मतलब n पाई पे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी होता है, सेम डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो सब डोमेन से, जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है वो सब डोमेन से हम निकाल देते हैं। सेम कोसेक आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सारे पॉइंट्स हम निकाल देते हैं। तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू होता है वो सारे पॉइंट्स हम निकाल देते हैं। तो ये रेंज का फाइनल बताया है, ये रेंज होगा, ये सारे और कुछ नहीं है, तो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है। ये सारे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको करना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा ये कुछ कुछ करने के लिए। उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्पल, tan theta plus 1 over tan theta is equal to 2, then the value of tan square theta plus 1 by tan square theta। एक इजी क्वेश्चन, एक हमेशा इजी तरीका होता है हमेशा सब कुछ साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक आप कर सकते हैं, जैसे ये आप अपने दिमाग लगा कर सकते हैं। ये tan थीटा हो गया 1 प्लस tan थीटा, इसको स्क्वायर कर लीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab होगा तो ये tan थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 थीटा, तो ये कट जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो। तो आप जस्ट उसको दोनों साइड स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो, तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है sec स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा। आप बस उसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर कर लीजिए। जैसे
वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे देख के, ठीक है। वन टेन स्क्वायर थीटा, फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका वन है, तो ये वन हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा जाए, तो वो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये अगर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है, जो कि सही नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो इज नॉट ट्रू, ठीक है। कॉट ए माइनस टेन भी कॉट बी माइनस टेन है। ओके, ये एक तरीका है, 45 डिग्री डाल के आप देख सकते हो, या आप वैसे जैसे करना है साइन ए कॉस है, इसको डाल के भी आप देख सकते हो। बस साइन कॉस डाल दो, साइन कॉस देखो कि आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होना चाहिए। ये से बोला है कि वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू प्रूव, ये कलर ये सही चीज़ है, लेकिन अगर उल्टा होगा, बस एक एग्जाम्पल अगर सही हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। एक एग्जाम्पल गलत हो जाता है तो ये गलत है, ये सही है, मतलब दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन इसका उल्टा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वन का एग्जाम्पल इज एनफ टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज राइट, ये जो है वो सही चीज़ नहीं है। ठीक है, ये भी इजी है। ये सारी चीज़ें बस कॉस थीटा साइन थीटा को कन्वर्ट करके करना है। जैसे इसको मैं कर देता हूँ फिर भी, cos थीटा बाई वन माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, cos थीटा ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, फिर ये tan है 2/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक है माइनस tan बी। ये tan है दिया है, क्वाड्रेंट भी दिया है, आपका सेक भी दिया है, इसका भी क्वाड्रेंट दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक है माइनस tan बी। आप एक इजी तरीका है, आपको कोसेक निकालना है ना, तो tan है पता है, तो tan से आप cot निकाल सकते हो, 1/tan इज cot। तो ऐसे करो, तो आपको अगर tan ए दिया है 5 tan a इज इक्वल टू 12, राइट। 5 tan a इज √2, 5 tan a इज √2, तो cot a क्या हो जाएगा, tan a आपका √2/5, ये हो जाएगा 5/√2, ठीक है। क्योंकि tan a आपका क्या है √2/5, आपका cot a होता है 1/tan है, तो उससे हो जाता है 5/√2, तो cot a आपका 5/√2 है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सो 1 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, √2 स्क्वायर इज 2, तो ये हो जाता है
27/2। ठीक है, फिर आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 27/2√2 ये हो जाएगा कोसेक है। सेक भी वैसे सेक भी दिया है, सेक की वैल्यू पता है, कोसेक आपका पता है, टैन बी ओके टैन बी वैसे सेक है तो आपका 1 + tan² सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर भी -1 टैन बी होता है, वैसे टैन बी निकाल दो। फिर टैन बी का जो साइन है वो इससे आएगा, आपका क्वाड्रेंट यूज़ करके इसका साइन आपको पता करना है, कौन से क्वाड्रेंट में है तो उस क्वाड्रेंट में आपके उस एंगल का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, ये 3π/2 से पाई में है, मतलब 270 और 180 डिग्री के बीच में, तो इसमें टैन आपका टैन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना और ये गलत दिया है यहाँ पे, ये 3π/2 बड़ा है तो पाई से किससे ना, ये गलत है, ये 2π है, ये गलत लिख दिया है, ये 2π है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब 2π है, मतलब ये एंगल है, ये यहाँ पे लाई करता है इस क्वाड्रेंट में, ये 2π होगा। ये पाई और 3π/2, ये पाई से ये छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 3π/2 तो पाई से बड़ा है, ये नहीं हो सकता। तो ये पाई से पाई और 2π और 3π/2 के बीच में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो टैन नेगेटिव है, सही है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोसेक इसका नेगेटिव है, तो ये हो गया, ठीक है, ये निकाल दो, फिर उसके बाद ये वैल्यू निकाल दो, ये निकल जाएगा। tan थीटा है तो वो आइडेंटिटी लगा के सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + tan² थीटा, कोसेक स्क्वायर 1 + cot² थीटा और cot थीटा इज 1/tan थीटा, उस हिसाब से निकाल दोगे, इजीली निकल जाएगा। प्रूव दैट कॉस्ट, ओके, ये आपका ए क्यू वी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर या ये ठीक है, ये सब देख के आप कर सकते हो, इजी है। ओके, एलिमिनेट थीटा, ये कैसे करोगे, ये बस आपका x/a हो जाएगा कॉस थीटा, y/b हो जाएगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 है, तो उस हिसाब से x² + h² = 1 हो जाएगा, तो उस हिसाब से दिया है। सेम cos³ थीटा प्लस इसको 1/3 कर दो, फिर इसको स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर को 1 कर दो, ठीक है। ये 2 है तो ये y x - 2/3 हो जाएगा, y - 5/3 हो जाएगा, फिर इसको वैसे स्क्वायर करो 1 कर दो, ये हो जाएगा, ईजी है। फिर 2 sin² थीटा प्लस 7 cos थीटा इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, देखिए इसे करता है, कैसे करेंगे, 2 sin² थीटा हो जाएगा 1 - cos² थीटा, तो हो जाएगा 2 × 1 - cos² थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5, तो ये देखोगे तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos² थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देखोगे तो -2 cos² थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 2 इस साइड चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। cos थीटा को x ले लो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, -2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 3, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, आपका cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। इस हिसाब से cos थीटा का 2 वैल्यू आएगा, 3 और हाफ, लेकिन आपको पता है cos थीटा का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, हमेशा +1 और -1 के बीच में होता है, तो ये वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा। ये भी सेम हो जाएगा, सेम आप रूट लगा के कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बस थोड़ा ये बस अलजेब्रा है, सॉल्व करना है। ओके, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला देखिए कैसे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे प्रूफ करना है, ये आपका ये है साइन थीटा बाई 1 - मैं इसको ये भी बताऊंगा इसको करना कैसे होता है, आप सोचेंगे कैसे, प्लस tan थीटा, आपको तीनों आइडेंटिटी याद रखना है, कौन सा आइडेंटिटी मैंने लगाऊं, और थोड़े बहुत अलजेब्रा याद होना चाहिए। जैसे इसको देखोगे तो आपको ये तो पता है, आप अगर पहले तो इसको ये कर दो, दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो इसको एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम लोगे, 1 - cos थीटा
1 प्लस कॉस थीटा। मैं इसीलिए एलसीएम लेने का सोचा क्योंकि मुझे पता है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में है। अगर मैंने एलसीएम लेता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पता है, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखूँ तो ये साइन थीटा कैंसिल कर सकता हूँ मैं। मतलब मैं इसे सोचा हूँ, शायद ये काम कर सकता है, शायद नहीं भी कर सकता है, मुझे नहीं पता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस को, देखो मैंने tan थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा कर लिया, हो जाएगा। फिर इससे क्या होता है, नहीं इससे ये होता है, ये हो जाता है 1, सो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाता है प्लस साइन थीटा बाई सॉरी गलत कर दिया, ये होता है साइन थीटा। इसके बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपका तरीका गलत है या सही है, आपको बस खुद से करना होता है। फिर कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ तो बस साइन थीटा बचा। ठीक है, और नीचे हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, बाई नीचे हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा एक साइन थीटा एक साइन थीटा काट लिया, तो बच्चा कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है ना, ये साइन थीटा इधर ले लिया, ये साइन थीटा इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, आ जाएगा। सेम है, ये शायद भी उसी तरीके से किया है। बस आपका तरीका कुछ भी हो, आपको आंसर पे पहुंचना है। आप एक ये भी काम कर सकते हैं, आप इसको साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कीजिए, इसको साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कीजिए, आप जितना भी सॉल्व करना है कर लीजिए, दोनों को सेम दिखा दीजिए। ठीक है ना, कोई भी तरीका चलेगा। ये आपका आपको पता है, ये एक चीज़ एक पता है, बस आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है ना, क्योंकि सेन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस तरफ लाओगे तो सेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको अगर माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा को सेक थीटा माइनस टैन थीटा कहते हो, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, ऊपर वाला सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, सेक थीटा माइनस थीटा मल्टीप्लाई का माइनस मल्टीप्लाई ये स्क्वायर हो गया, ये तो 1 है, ये स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये ईजी है। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट तो इजी है, तो मैंने बता दिया सब, ये सब बताया है। ये x होता है, ये y होता है, तो अगर मैंने साइन थीटा कॉस थीटा को आर थीटा फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो उसको बोलते हैं, जैसे ये आर थीटा y को आर थीटा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये थीटा होता है, ये आर होता है। ठीक है, मुझे अगर x कोई दे दे या y दे दे तो मैं आर थीटा निकाल सकता हूँ, अगर कोई मुझे आर थीटा दे दे तो मैं वाई एक्स निकाल सकता हूँ। तो इसमें जानने की बात यह है कि कार्टेशियन होता है जिसमें आपको x और y पता होता है, ये हो जाएगा x, हो जाएगा y, या पोलर में सेम पॉइंट को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये थीटा हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये थीटा एंगल पे आर थीटा। इसको चेंज कैसे करूँ, मुझे कोई एक्स वाई देता है तो मैं आर को कैसे निकालूँ, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, हमेशा पॉजिटिव, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स।
ये हो जाएगा, ये tan इनवर्स आपको पता है, मतलब कौन से tan थीटा का वैल्यू y ओवर x होता है। तो ये आपको इन्वर्स इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बता दिया ऐसे। और अगर आपको आर थीटा पता है तो x हो जाएगा आर कॉस थीटा, y हो जाएगा आर साइन थीटा। आपको थीटा पता है, आर पता है, तो आप ऐसे करके x और y निकाल सकते हो। हम्म ये tan थीटा बोल दिया, tan थीटा इज y ओवर x, जो भी है एक ही बात। कार्टेशियन एक्स वाई तीन तीन दिया है तो आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया तो आपका 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3√2, तो आर हो गया 3√2। अगर आपको थीटा पता है तो तान थीटा क्या हो जाएगा, वाई ओवर एक्स 3/3, तो वाई ओवर एक्स 3/3, तान थीटा 1, तो थीटा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो तान थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। इसका मतलब मैं बस लिखा था तान इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। कि ये सारे एक्सरसाइजेस अभी आपको करने हैं। अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ट्राई करो, मैं थोड़े दिन में एक्सरसाइज का वीडियो भी एक बनाता हूँ। फिर ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री 2 स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री 2 कंपाउंड एंगल्स, ओके, इसमें थियोरम्स है। ओके नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। आपको बस समरी में ये याद रखने हैं, ये तो ये मैं सॉल्व करूँगा थोड़ा बहुत, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा सॉल्व करके। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने के लिए। आपको समरी में ये चैप्टर से आपको ये सीखना है, आपको सारे थीटा का साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ये सारे वैल्यूज़ निकालना आने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा लिख देते हैं, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग फंक्शंस, ये आपको आने चाहिए। दुई साइन ऑफ trigonometry functions in different quadrants। ठीक है, ये आपका तीसरा चीज़ आपको जो ये रखना है, वो आइडेंटिटीज़ हो गए, वो जो 3 आइडेंटिटीज़, वो तीनों आइडेंटिटीज़ आपको आने चाहिए। जो चौथा है वो आपका डोमेन और रेंज। ये डोमेन रेंज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको धीरे धीरे वो सब आप जितने करते जाओगे वो याद होता जाएगा। डोमेन रेंज थोड़ा और आपको बता देता हूँ। साइन कॉस हमेशा +1 और -1 के बीच में रहता है। ठीक है, और बाकी सारे आपके जो सेक कोसेक है वो -1 और +1 के
बाहर रहते हैं हमेशा। ये इसके अंदर रहते हैं और ये हमेशा इसके बाहर रहते हैं। और tan cot हर जगह रहते हैं। tan cot हर जगह रहते हैं, बस जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी है वो सब वैल्यूज़ आप इसमें नहीं डाल सकते हो। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जहाँ पे होता है वो वैल्यूज़ इसके अंदर, ये थीटा वैल्यू वो नहीं हो सकता है। बस इतना डिफरेंस है, इतना बस याद रखो ये चैप्टर में, और कुछ इतना ज़रूरी काम नहीं है। फिर आगे का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा।